करते हैं जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज से। कोई भी एक चीज है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये कुछ भी है तो उसकी प्रॉपर्टी तो होगी। तो हम डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, एक प्रोजेनी से या एक जनरेशन से या फिर एक स्पीशीज से या फिर जैसे हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में देखा वायरस से बैक्टीरिया में, जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है ये हमें पता चल गया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये भी पता लग गया कि वो क्या पार्टिकल है जो ट्रांसफर हो रहा है, वो हो रहा है डीएनए। अब हमें पढ़नी है जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट टू प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास में एबिलिटी होती है किसकी, कि वो रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, अपने जैसी या अपनी डुप्लीकेट और भी आइडेंटिकल यानी सेम कॉपीज जनरेट करना। ये क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जेनेटिक मटेरियल क्या रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी जैसी और आइडेंटिकल कॉपीज को क्रिएट कर सकता है। सेकेंड चीज क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर है वो फिक्स यानी कि स्टेबल होना चाहिए। इट शुड हैव स्कोप फॉर चेंजेस दैट आर एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए, चेंजेस, चेंजेस का स्कोप भी होना चाहिए। इसके लिए एक टर्म आती है क्या, वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। वेरिएशन उसके अंदर होना चाहिए और वेरिएशन होगा तभी क्या हो पाएगा, वेरिएशन होगा तभी हो पाएगा क्या, एवोल्यूशन। मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस के स्कोप यानी चांसेस होने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो सके, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो सके। जेनेटिक मटेरियल शुड फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए के डिफरेंस की। सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि दोनों में ही Na आ रहा है, Na आ रहा है तो दोनों ही किसके टाइप से, न्यूक्लिक एसिड के टाइप है। तो हम कह सकते हैं दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, पहला डीऑक्सीराइबो और दूसरा राइबो। अब डीएनए और आरएनए के अगर डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस है किसके बेसिस पे, शुगर की प्रेजेंस के बेसिस पे। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है। इसके अलावा जो यूरेसिल या फिर थाइमिन होता है उसकी प्रेजेंस किस प्लेस पर होती है, इस बेसिस पे भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमिन इज प्रेजेंट, यानी कि 5th नंबर पे जो मिथाइल यूरेसिल है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थाइमिन। मतलब जो यूरेसिल है वो थाइमिन के प्लेस पर होता है। यूरेसिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से और थाइमिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। मोस्टली डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए है ज्यादातर, हर केस में नहीं, मोस्टली लिखा है, मतलब किसी किसी केस में आपको आरएनए भी मिलेगा। जो डीएनए है वो मोस्टली एक्ट करता है किसकी तरह, जेनेटिक मटेरियल की तरह। बट आरएनए किस तरीके से एक्ट करता है, आरएनए एक्ट्स एज अ मैसेंजर एंड एन एडेप्टर। मैसेंजर क्या होता है, जैसे मोबाइल में भी हम मैसेंजर यूज करते हैं। मैसेंजर करता क्या है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। सिमिलरली जो आरएनए है वो एज अ मैसेंजर एक्ट करता है और एडेप्टर भी, मतलब वो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। बट जैसा कि हमने डीएनए में देखा कि ये मोस्टली जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि कुछ केसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो जिस केस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है उस केस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है आरएनए। और वो केस कौन सा है, वो केस है वायरसेस का। इट मींस वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए स्टेबल होता है, फिक्स होता है। आरएनए में देखें, प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप एट एवरी न्यूक्लियोटाइड मेक्स आरएनए लेवल एंड इजीली बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, आसानी से क्या, चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। इसका मतलब जो आरएनए है वो स्टेबल नहीं है,
डीएनए स्टेबल है बट जो आरएनए है वो बायोडिग्रेडेबल है, और अगर उसमें बायोडिग्रेडेबल की प्रॉपर्टी है इट मींस जो आरएनए है वो स्टेबल यानी कि फिक्स नहीं है, वो चेंजेबल है। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, केमिकली लेस रिएक्टिव जो डीएनए होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट तो करता है बट थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है। और अगर म्यूटेशन, म्यूटेट्स मतलब म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स, जीन इन द डीएनए सीक्वेंस, म्यूटेशन पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 5 में। तो म्यूटेशन क्या होता है? ऑल्टरेशन इन जीन। तो म्यूटेशन भी डीएनए के अंदर क्या होता है? स्लो होता है। डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट कम करता है, और म्यूटेशन भी क्या? स्लोली, धीरे धीरे होता है। बट अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो म्यूटेशन होता है फास्टर, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से होता है। डीएनए रिक्वायर्स आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज व्हाट? सेंट्रल डोग्मा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। क्या? डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। अब इसकी भी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जब सेंट्रल डोग्मा डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी क्या याद रखना है? डीएनए को जरूरत होती है आरएनए की। अगर आपको डीएनए से प्रोटीन बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? आरएनए की। जब तक के डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। बट आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आरएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो उसको डीएनए की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा आरएनए से क्या? प्रोटीन बना लेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे किसके बीच में? आरएनए और डीएनए के बीच में। अब क्वेश्चन आता है कि आपने कहा कि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है बट आरएनए स्टेबल नहीं है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो डिग्रेड कर जाता है। तो वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए? जो डीएनए है ये ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, पर ऐसा है क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ। वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए? आरएनए के केस में क्या होता है? 2OH, 2OH का मतलब क्या है? सेकेंड नंबर पर OH, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये वही है जो चैप्टर के स्टार्टिंग वाला डायग्राम था। दिस मेक्स आरएनए अनस्टेबल। अब हर न्यूक्लियोटाइड पे सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो क्या? अनस्टेबल है, वो फिक्स नहीं है और वो डिग्रेड कर जाता है। बट अगर डीएनए के केस में देखें, प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, यूरेसिल की जगह पर थायमिन होता है डीएनए के अंदर, इसकी वजह से उसमें क्या? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। आरएनए बीइंग अ बायोकैटलिस्ट, अब जो आरएनए होता है वो बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक रिएक्शन के अंदर स्पीड को बढ़ा देते हैं। रिएक्शन जो पहले 1 घंटे में हो पा रही थी, अगर आप उसमें कैटलिस्ट का यूज करोगे तो वो रिएक्शन जल्दी होकर आधे घंटे में भी हो सकती है। तो जो आरएनए होता है वो बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, इसलिए भी वो क्या? ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये 3 पॉइंट्स थे किसके? आरएनए के डीएनए से कम स्टेबल होने के, या फिर डीएनए जो ज्यादा स्टेबल है उसके। क्या? पहला रीजन है कि आरएनए के अंदर हर न्यूक्लियोटाइड पे सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो आरएनए होता है वो अनस्टेबल या फिर कम स्टेबल होता है। डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें यूरेसिल ना होकर के यूरेसिल की जगह पर थायमिन प्रेजेंट होता है, और अगर थायमिन प्रेजेंट होता है तो इसमें एडिशनल यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तीसरा रीजन क्या है? आरएनए बायोकैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और अगर आरएनए बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा तो वो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा।